नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 की एक्सरसाइज है, जो नया चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे 9 का चैप्टर, प्रश्नावली नंबर 9। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये वाली प्रश्नावली आपकी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये वाला चैप्टर का नाम है, प्रश्नावली का नाम है। ये हमें पढ़नी है, ये वाली। अब इसमें कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक फटाफट अपनी क्लास में ज्वाइन कर लें। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास को प्रॉपर देखा करो, डेली देखा करो। बता देता हूं आपको, कुछ बनना है तो आपको। ठीक है, यदि आप इसके बारे में कुछ पढ़ोगे तो मैं आपको ये बता दूं, पूरी यदि 8 की प्रश्नावली आपने देखी है या पढ़ी है आपने, ठीक है, क्लास देखकर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और इसके अंदर आपको क्या करना है, साइन, कॉस और टैन के मान याद रख लेना, टेबल वाले, सारणी वाले। ठीक है, उसके बाद आपको एक ही बात याद रखनी है, लाल बटे कक्का इस प्रश्नावली में। ओके है, तो यहां इसकी कुछ बेसिक डिटेल बता देता हूं मैं। एक होता है आपके पास उन्नयन कोण। पहला नंबर जो है वो है उन्नयन कोण। इसके बाद बारे में बता देता हूं, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण कौन सा होता है? जब आप यहां से इस छत पे खड़े किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, ठीक है, यहां से देख रहे हैं, यहां से, और यहां पर देख रहे हैं, यहां पे, यहां पे, तो यहां पे जो कोण बनेगा उसको बोला जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोला जाएगा इसको। और ये इसकी दृष्टि रेखा है, जो आप, जैसे हम यहां मैं खड़ा हूं और मैं ऐसे देखूंगा तो पहले ये था, ये वाली लाइन बन रही थी, और जैसे ही मैं यहां से देख रहा हूं, ऐसे मान लो इस पेंसिल की साइड देख रहा हूं, और थोड़ी समय के बाद मैंने ऐसा किया तो ये वाली लाइन दृष्टि रेखा थी जो घूमकर ऐसे बन गई, ऐसे बना दिया, तो यहां तक जो एंगल बना, कोण बन गया, उसको कहा जाता है उन्नयन कोण। ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। ये वाला जो कोण बना है वो है इसका उन्नयन कोण। ऊपर की साइड देखोगे तब उन्नयन कोण है। एक होता है आपका अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण होता है। ठीक है, एक होता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये क्या है? जैसे सपोज करो यहां पे कोई एक आदमी है, इस छत पे खड़ा है, और यहां से उसकी दृष्टि रेखा जैसे यहां ऐसे चली गई। ठीक है, ये वाली ऐसे, ये लो, यहां से देख रहा है, और यहां इसकी क्षैतिज रेखा, ये है दृष्टि रेखा, सीधी सीधी क्षैतिज रेखा, जो पहले आंखों की दृष्टि रेखा, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है इसको बोला जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। फिर भले ही आप यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है, फिर भले ही ये कोण देखकर ये कोण यानी ये कोण बराबर कर सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइन फिर ये जेड बन जाएगा,
तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है पहले कि ये अवनमन कोण है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जैसे यहाँ देख रहा है यहाँ से, तो यहाँ नीचे की साइड देख रहा है, यहाँ पे किसी वस्तु को यहाँ नीचे की साइड देख रहा है, छत पे खड़ा है और इस वस्तु को वो देख रहा है, तो नीचे की साइड ऐसे ही तो देखेगा झुककर। तो इसका मतलब जब ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की साइड देखा जाता है तो उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, ओके है। अब इसी को देखकर एक बात और इसमें है कि लाल बटे कक्का याद कर लेना, लाल बटे कक्का, और एक सारणी के मान याद करने हैं, ये वाला बस 3 याद करने, साइन कॉस टेन। लगभग में तो मैं आपको बता दूं यही लगेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ऐसे प्रश्नों में एक आपको क्या मिलेगी, कोई भुजा मिलेगी और एक कोण मिलेगा, दूसरी भुजा आपसे ज्ञात करवाएगा। इसमें समकोण त्रिभुज जितने भी बन रहे हैं उसमें आप रूल लगा देना, अपने आप बन जाएगा। लाल बटे कक्का लगा देना त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लगाना है, बस ये सीधी बात आपकी। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक था, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टिकोण, ये ऐसे ही है। ठीक है, दृष्टिकोण, क्षैतिज रेखा, ये कोण है इसके। समझ गए बात को? बिल्कुल। अब चलते हैं प्रश्न पे। यह प्रश्नावली आपका 9 की का पहला उदाहरण है। ठीक है, देख रहे हो आराम से। पहला उदाहरण क्या है, चित्र आपके सामने बना है। धरती पर एक मीनार, देखो ध्यान से पढ़ो। एक मीनार, मीनार का मतलब ऊर्ध्वाधर, लिखा भी इसने ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये खड़ी, ये वाली मीनार है, ये दिखाई दे रहा हो तो देख लो पहले आराम से। धरती के एक बिंदु से, ये वाली जो मीनार है, ये वाली मीनार धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती का कोई बिंदु ये है, यहां से मीनार का पाद बिंदु ये है, यहां से यहां तक की दूरी है वो 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे बनेगा। मीनार का शिखर यहां है, यहां पे है, और इसका शिखर का उन्नयन कोण ये बन रहा है, यहां पे बन रहा है 60 डिग्री, और ये है आपकी मीनार, ये है मीनार। ठीक है, ये है इसका पाद बिंदु, और ये धरती का बिंदु, धरती पर कोई बिंदु है, वो पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, और ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मीनार की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक आपको ज्ञात करना है, यहां से यहां तक। ये मान लो आपके पास ऊंचाई को मान लिया h, और ये h आपको क्वेश्चन मार्क करना है, ज्ञात करना है, ये लो। ठीक है, h ज्ञात करना है। ओके भाई, ठीक है, h ज्ञात कर दो। अब आप कहोगे हमें कौन कौन सी भुजा लेनी है, देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपसे आराम से बन रहा है, ज्ञात करना है और दिया है। लेकिन इसके हिसाब से देखो थीटा यहां है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा ये वाली क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। आकृति के अंदर ये जो है वो है आधार, ये कर्ण से कोई रोल नहीं है। दिया है, ध्यान से सुन लो, मैं जो बता रहा हूं वो दिया है, और ज्ञात करना, उसी पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा मैंने लाल बटे कक्का, ये वाली बात मैंने लिख दी है। यहां से हमें प्राप्त करना है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को मैं ऊपर लाता हूं, लंब को नीचे ले जाता हूं, तो कोट बनता है। तो कोट की बजाय tan ही ले लो, ताकि आपको मान तो पता होंगे ना। तो इसका मतलब है लंब बटे आधार, जो ज्ञात करना है और जो दिया है, उन दोनों भुजाओं पे बात करनी है।
बाकी किसी पे नहीं करनी। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, पहले तो देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद बीसी 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद थीटा 60 डिग्री दिया है, थीटा का मतलब कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, यहां तक त्रिभुज एबीसी में ए बी ज्ञात करना है, बीसी 15 सेंटीमीटर है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, त्रिभुज एबीसी में लंब बटे आधार, देखो इधर इस चित्र को ध्यान से देखो, लंब बटे आधार लिखना है और कुछ नहीं लिखना। अब बताओ लंब बटे आधार लिखोगे इसको, लंब बटे आधार, तो ये क्या होता है tan थीटा लिखा जाएगा, इसको लंब बटे आधार के बराबर tan थीटा लिखा जाएगा। तो यहां पे आप लिखा लंब बटे आधार, मतलब यहां इसको लंब लिख दिया और यहां पे बट्टे में क्या लिख दिया आधार। लेकिन होता क्या है ये इसके बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा, बस ये पता होना जरूरी है कि क्या लिखा जाएगी, इसको tan थीटा लिखा जाएगा। अब देखो लंब क्या है आपके पास ए बी, जो आपको ज्ञात करना है, आधार कौन है BC बराबर tan, इस थीटा की जगह क्या रखना है 60 डिग्री रखना है, क्या रखना है भाई 60 डिग्री। ए बी का मान H हमें ज्ञात करना है, BC का मान कितना है 15 बराबर, देखो मान ही रखे मैंने और कुछ नहीं किया, ओनली मान रखा है, देख लो लंब कितना है ए बी, आधार कितना है BC, तो ए बी का मान H, BC का मान 15 और थीटा का मान 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या होता है √3, कितना होता है √3, दोबारा सुन लो √3 होता है, तो यहां पे रखा मैंने √3, इसके नीचे एक मान लो और क्या कर दो वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे इसको h से गुणा करोगे तो h आ गया, h बराबर, ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो 15√3 सेंटीमीटर। ये h कौन है मीनार की ऊंचाई है, कौन है भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो आप लिख देना अतः है मीनार की ऊंचाई, अतः है मीनार की ऊंचाई जो हमने h मानी है वह हमारे पास आ गई 15√3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। बताओ यहां तक कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, लेकिन आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ओके है, ओके, ताकि आपके पास में हर डेली, हर रोज बोलते हैं उसको, आपको वीडियो उपलब्ध हो सके। रोज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये प्रश्न में कोई डाउट लगे आपको तो बता सकता है, यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लीजिएगा इसको, आपके 100% समझ में आएगी, ऐसा नहीं माने कि समझ में नहीं आई, पक्का आएगी यदि ध्यान से देखोगे सुनोगे तो। बिल्कुल, इससे अगला प्रश्न उदाहरण, उदाहरण नंबर 2 बड़ा है, पूरा ही प्रश्न है, पता हो तो आपको देख लो क्या कहा इसने, ध्यान से सुनो। उदाहरण नंबर 2, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे, 5 मीटर ऊंचा खंबा है, खंबे की लंबाई कितनी है 5 मीटर, देखो यहां से खंबा तो यहां से लेके यहां तक है, तो एडी का मान हमारे पास कितना है, मतलब कहने का मतलब ये है यहां से यहां तक है वो 5 मीटर है खंबा, यहां तक डी तक, यहां तक मतलब लगा लेना, यहां सी डी है, 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से
खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। अरे वाह, कह रही है यहां से इसके शिखर से, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे। कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनो, कि यहां से और यहां तक जो है वो है 1.3 मीटर दूर है। यहां तक वो नीचे तक पहुंचना चाहती है वो। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, आगे देखो, देखिए आकृति 9.5 में बिल्कुल यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वाह, पूछा सीडी की लंबाई है, मतलब आपसे ये ज्ञात करना है यहां से बी, मतलब आपको ज्ञात क्या करनी है? बी से लेके यहां तक डी तक आपको ज्ञात करनी है। ये वाले सीडी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वह क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, खंबा तो ये है, इसका ये पाद बिंदु, ये पूछा इसने, ये पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए, मतलब ये भी पूछा है यहां से यहां तक। ठीक है, ये भी ज्ञात करना आपको, यहां से डी से यहां तक, सी तक भी आपको ज्ञात करना है। यहां आप √3 का मान जो है वो 1.73 लेना है। बढ़िया बात है, 2 बार त्रिभुज लेना और कुछ नहीं करना, अच्छी बात है। पहले आप क्या करोगे, सुनो, यहां से सीडी की लंबाई निकाल लो पहले, बहुत अच्छी बात है। ये पूरी कितनी है? एडी 5 मीटर है, इसमें 1.3 मीटर घटा दो, ये आ जाएगी यहां पे बीडी। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा है? सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा है, कर्ण पूछा है। क्या पूछा है? कर्ण। सीडी जो है वो कर्ण है, आपको ज्ञात करना है, कर्ण पूछा है। ये क्वेश्चन मार्क है पहले तो, कर्ण, और ये है इसका क्या? आधार है, और ये क्या है? इसका लंब है। देख लो, आप आराम से कर देंगे, बिल्कुल आराम से कर देंगे। पहले तो लगाओ आपको क्या, पहले तो आप बीडी की लंबाई निकालो, पहले आपको दे रखी है किसकी? ए बी का मान दिया हुआ है 1.3, लिख लो पहले तो, दिया क्या क्या है वो लिखेंगे, वो लिख लेते हैं पहले, दिया है, फिर उसके हिसाब से हम ज्ञात कर देंगे आराम से। क्या है? ए बी का मान दिया 1.3, ए बी बराबर 1.3 मीटर। ठीक है, और ए डी पूरा, ए डी का मान 5 मीटर, ए डी बराबर 5 मीटर। ठीक है भाई, और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया। एक दिया है कोण, जिसको आप बोलते हो थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब देखो आपको क्या निकालना है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट हमारे त्रिभुज में आता ही नहीं, तो हमें तो ये चाहिए, बीडी की लंबाई निकाल लो। तो सबसे पहले आप बीडी निकाल लो। ठीक है, तो मैं बीडी बराबर निकाल रहा हूं। बीडी जो आएगा वो एडी में से, पूरे एडी में से माइनस होगा कौन? ए बी। बिल्कुल, बीडी का मान आ जाएगा 5 माइनस 1.3 बराबर, ये आ जाएगा बीडी। क्या आ जाएगा? बीडी का मान आ जाएगा 5 में से 1.3 घटाओगे, घटाना सीख लो, 5.0 1.3, इधर 10 हो गए तो ये 7 बच गए, इधर 4 में से 1 गए तो 3 बच गया, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर आ गई। बीडी की जो लंबाई है वो 3.7 मीटर आ गई है, यहां तक देख लीजिए। ठीक है, ओके है। आगे सुनो, अब
अब हमें इस त्रिभुज के अंदर क्या क्या निकालना है, जो ज्ञात करना था वो कर दिया। सबसे पहले क्या पूछा है, CD की लंबाई ज्ञात करो, कर्ण। अब देखो इधर हमारे पास यहां B और D का मान 3 पॉइंट तक कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब आपको ये BD का मान दिया है और कर्ण पूछा है। एक बार आपको BD दिया है, आपसे क्या पूछा है, DC आधार पूछा है, दोनों मान निकलवाए आपसे। तो एक बार ये और ये ले लें। तो इधर देखो, पहले मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, लाल बटे कक्का। यहां ध्यान दो आप, तो यहां ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ा जाएगा काम। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भाई, ये बताओ ये कौन है, लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो पहले वाले में तो यही लग गया, लंब बटे कर्ण। लंब आपसे पूछा है, त्रिभुज किस में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD या BDC में, त्रिभुज BDC में। तो यहां पे क्या लिखोगे, त्रिभुज BDC में क्या दिया आपको, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण दे रखा है। एक हमें इसमें ज्ञात करना है लंब बटे कर्ण में, और एक हमें दिया है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो आगे बराबर में लिख दो ना, इसको साइन थीटा होता है, साइन थीटा। लंब का मान बोलो, लंब का मान आपके पास है BD बट्टे में, कर्ण का मान कौन है, कर्ण का मान BC बराबर साइन थीटा का मान कितना है, चेक कर लो। देखो इधर लंब कौन है, BD, कर्ण कौन है, BC, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब मान रख दो, BD का मान कितना है, 3.7, चेक करवा सकता हूं। BD का मान है 3.7, 3.7, ठीक है। तो यहां पे आप रखोगे 3.7 बट्टे में BC का मान हमें निकालना है, BC निकालना है। BC कौन है, CD की लंबाई, कर्ण। BC हमें ज्ञात करना है। और बताओ साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। और अब कर दो वज्र गुणा, क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो, ठीक है। वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे आप, इधर से इधर, तो क्या आएगा, √3 इंटू में कौन, BC बराबर में 3.7 गुणा में कौन, 2। यहां पे देखिए √3 का मान वैसे तो बता रखा है इसने, पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो यहां √3 BC बराबर में, इसको इससे गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 है 7, 7.4 आ गए। अब आप BC निकालोगे तो ये वाली संख्या इसके भाग में नहीं जाएगी, तो इससे यहां नेक्स्ट यही कर लो। तो BC बराबर क्या आ गया वो देखना आपको, 7.4 बट्टे में √3 का मान क्या है वो देखने की बात है। यहां √3 का मान जो रखा गया है वो प्रश्न में लिया है क्या, 1.73, 1.73, 1.73 रखा है। तो यहां से इसके नीचे बटे में आएगा ना, कौन आएगा, √3, √3। तो BC बराबर 7.4 बट्टे में 1.73। अब इसका पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटाओगे तो BC बराबर में कौन आ गया, देखो ध्यान से, 7 मतलब 74 बट्टे में कितना, 10 गुणा में, और इसका पॉइंट हटाओगे 173 बट्टे में कितना, 100। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, ठीक है। और ये अब ये 10 है वो चला जाएगा इसके गुणा में, तो यहां पे आपके पास कौन आएगा वो देखना है, 740 बट्टे में कौन, 173, ठीक है, 173, क्योंकि ये 10 इसके गुणा में जाएगा 740, नीचे आपसे 173 बचेगा। अब इसमें भाग देना है,
तो BC का मान कितना आएगा वो आप बताओ इसमें भाग देकर, जल्दी बोलना कितना आ रहा है भाग देकर। आंसर देख रहा हूं आपके कमेंट, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो कितना आंसर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया रे? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। भाग दिया क्या आपने? भाग दे दिया क्या? 740 में 173 का भाग देना है, जल्दी करो। कौन भाग दे रहा है? कितनी बार गया? कौन बता रहा है? हाँ, अरे कौन बता रहा है? बता रहा है क्या कोई? मतलब मान लो इसमें भाग दोगे, मैंने तो भाग दिया है, तो इसको काट पीट के आपके पास आया है 4.28 लगभग में, मान लो आगे, ठीक है। तो ये आया 4.28 मीटर है क्या? मीटर चल रहा है क्या वो चेक कर लें। मीटर चल रहा है, ठीक है, मीटर लगभग में मान लो इसको मीटर, और यहाँ लिख देना लगभग, लिखो तो, या एक्यूरेट आप निकाल के लिख देना। हो सकता है 8 की जगह 7 आ जाए, पॉइंट कुछ भी आ जाए, ठीक है। 4.28 मीटर लगभग आ गया। ये तो आ गया क्या? BC कौन थी? चेक करो BC कौन था? CD की लंबाई। ये कौन है? CD की लंबाई। यहां कोष्टक में लिख देना CD की लंबाई। CD की लंबाई है ये, इतनी होनी चाहिए CD की लंबाई। अब दोबारा इसमें प्रश्न भी पूछा है CD के पाद बिंदु की दूरी और उस जो खंबा है उसके बीच की दूरी भी पूछी आपसे। तो दूरी आपसे पूछी है, तो अब की बार क्या करोगे? देखो इधर, यहां से यहां तक आपसे पूछा है, तो ये बताओ, ये दे रखा है और ये निकालना है, तो लंब बटे आधार ले लो। तो लंब बटे आधार क्या बन रहा है? tan थीटा। चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका मान आपने निकाल लिया है, पॉइंटों में निकाला है, लगभग में निकाला है। जब आपको दे रखा है पहले से एक मान, उसी के साथ ले लो जिसको ज्ञात करना है। जो दे रखा है और जो ज्ञात करना है उसको दोनों को साथ ले लो। तो ये लंब है और ये कौन है? आधार है। और लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। उधर देखो आप, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। और त्रिभुज कौन से में? BDC में, BDC में। पुनः है त्रिभुज, पुनः है त्रिभुज BDC में क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, लंब बट्टे में कौन? आधार। और लंब बटे आधार होता है tan थीटा, लिख सकते हो आराम से। लंब का मान कौन है? BD बट्टे में आधार का मान कौन है? DC। और tan थीटा की जगह कौन ले रहे हैं? 60 डिग्री, वही 60 डिग्री है, ठीक है, मान रख दो। BD का मान कितना है? 5, और DC का मान हमें ज्ञात करना है। tan 60 का मान कितना है? √3। यहां √3 रखो, नीचे एक लगाओ, और क्या करो? वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो इससे गुणा करोगे ऐसे, तो यह आ जाएगा √3 DC बराबर में कौन? 5।
अब DC का मान निकालोगे तो 5 के भाग में चला जाएगा √3। अब इसके बाद यहां देखो DC बराबर में कौन 5 बट्टे में 1.73, क्योंकि √3 का मान रख दिया। यहां भी लिख सकते हो √3 का मान आपको दे रखा है 1.73, यूज करना है। प्रश्न में दिया है प्रश्न में दे रखा है। तो यहां से DC बराबर निकालोगे तो 5 बट्टे में कितना 173 बट्टे में कितना 100, पॉइंट हटा दिया, ये वाला 100 यहां चला जाएगा तो कितना आएगा 500, और बट्टे में कितना 173। अब इसमें भाग दोगे DC में तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो भाग दे के देख लो, चेक कर लो फटाफट। 500 में भाग दे दो, किसका भाग दे दो भाई, भाग दे दो। ठीक है, तो लगभग में कितना आ जाएगा 2.14 मीटर लगभग, ये लिख दो लगभग में। यहां से इसका भाग दे देना, 2.14 आ जाए, 5 आ जाए, वो तो 3 आ जाए, यहां पे हो सकता है, तो लगभग में इसने ऐसा निकाल दिया। ये लो, ये कहां से कहां तक की दूरी थी वो देख लो, DC का मान भी निकाल दिया हमने। ये थी आपकी खंबे का पाद बिंदु, कितनी दूरी पर है CD के पाद बिंदु से, कितनी दूरी पर होना चाहिए खंबे का पाद बिंदु, तो क्या लिखोगे इसका उत्तर, खंबे का पाद बिंदु CD के पाद बिंदु से 2.14 मीटर की दूरी पर है। ओके है यहां तक, चेक करो फटाफट। ओके यहां तक, चलो अगले प्रश्न में, उदाहरण नंबर 3। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बस आपको चित्र बनाने आने चाहिए। इसमें तो चित्र दे रखे हैं, मान लो चित्र बनाने आने चाहिए बस। देखो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, और ये कितना मीटर है 1.5 मीटर प्रेक्षक है। ठीक है, ये रहा, एक चिमनी से 28 पॉइंट मीटर की दूरी पर है, यह चिमनी है। ठीक है, ये क्या है, चिमनी है ये वाली। और यहां से यहां तक 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये उसकी आंख है। मतलब ये कह रहा है कि यहां से, मैं कहूं कि यहां से यहां तक जो है दिख रहा हो तो 1.5 मीटर लंबा, तो यहां से यहां तक 1.5 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई पूछी आपसे, और फिर ये कह रहा है चिमनी की ऊंचाई पूछी है, और चिमनी की ऊंचाई जो है वो कितनी है पता है क्या आपसे? देखो, इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है उन्नयन कोण। चिमनी की ऊंचाई पूछी है आपसे, ये पूछा है यहां से यहां तक, ये चिमनी है यहां से यहां तक। ठीक है, पूरी टोटल, और ये कितनी है यहां से यहां तक 1.5, ये 1.5 मीटर है। ओके है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये भी तो दे रखा है, यहां से यहां तक आपको 28.5 मीटर दिया है ये। तो बताओ चिमनी, ये कौन लंब, ये कौन है लंब, ये कौन है आधार,
दिया इसलिए, इसका कोई काम ही नहीं है, कारण का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 1.5 मीटर लंबी खड़ी है यहां से यहां तक, तो ये भी तो जोड़नी पड़ेगी ना। तो पहले त्रिभुज तो ये लेना पड़ेगा, ए ई, ये वाला ई पॉइंट है, ए ई, और यहां से यहां तक ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको। ये देख लो, ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। और चिमनी यहां से स्टार्ट होती है, 1.5 फिर बाद में जोड़ देंगे हम। तो हमें तो कौन ज्ञात करना है, ए ई ज्ञात करना है पहले। तो लंब बटे आधार दे तो रखा है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे लंब बटे आधार, इसको देख के कर रहा हूं। लंब बटे लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार क्या होता है रे, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो इसके अंदर आपको क्या दिया है वो देख लो। उसके बाद यहां से चिमनी तो लास्ट से होगी, जमीन से बनी जाएगी या हवा में बना देंगे। तो ये 1.5 मीटर है वो जोड़ देंगे बाद में, क्योंकि उससे ऊपर है वो, उससे ऊपर की ऊंचाई निकलेगी हमारे पास, तो नीचे की कहां से आ जाएगी, नीचे से मान ही नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। 28.5 है, वो भी कौन है, डीई का मान ही है। तो लंब बटे आधार बना दो, ए डीई में त्रिभुज ए डीई में कौन है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, यानी इसको लिख सकते हो आप लंब बट्टे में कौन, आधार। और ये क्या होता है, tan थीटा होता है। सब कुछ मान दे रखा है। लंब का मान बोलो इसमें कौन है, लंब। लंब का मान है ए ई, ध्यान से सुन लो मैं क्या लिख रहा हूं, चित्र को देख के ही लिख रहा हूं। ए ई बट्टे में आधार कौन है, डी ई, और tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। मान रखो ए ई का मान कितना है, निकालना है। ए ई तो निकालना ही है, चिमनी के ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। इससे आगे देखो ए ई, ए ई आपको निकालना है बट्टे में 28.5 बराबर tan 45 का मान होता है 1, और इसके नीचे मान लो 1, और क्या कर दो, वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो ए ई बराबर में 28.5 मीटर आ गया। ये तो ए ई है। आपसे पूछा क्या है, चिमनी की ऊंचाई पूछी है, तो आप क्या लिखोगे, अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर 28.5 में प्लस कर दो 1.5। जो प्रेक्षक खड़ा है ना, लड़की जो खड़ी दिखाई दे रही है उसमें 1.5 नीचे भी तो वो भी तो है, तो इसमें ऐड करोगे तो 5 और 5 10 29 30 मीटर है, 0 मीटर, या लिखो 30 मीटर। चिमनी की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। चेक करो फटाफट, कैलकुलेशन में काउंटिंग करो, जल्दी देखो भाई बच्चों, जल्दी। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई आ गई 30 मीटर, और चिमनी की ऊंचाई देख लो यहाँ पे प्रश्न में, देख लो भाई, ए यहां से यहां तक है ए बी, चिमनी की ऊंचाई ए बी है, तो आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, चिमनी की ऊंचाई यहां लिख सकते हो कोष्टक में ए बी ज्ञात की। ओके, यहां तक चेक कर लो, फिर अगले उदाहरण में चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट उदाहरण में, उदाहरण नंबर 4। अब इसका चित्र बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। भूमि के एक बिंदु से, मैं एक रफली बना देता हूं फटाफट, फिर उसको अच्छी तरह से बना लेंगे। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ये रहा, ये बना दिया,
दिख रहा है? एक बिंदु P से, ये बिंदु P है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है ये, ठीक है। ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये बिंदु ये नहीं है भाई, मान लो ये भवन है, ये क्या है, भवन है और 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहां इसका शिखर ये है, इसका शिखर, और भूमि का बिंदु कोई ये है, इधर मान लो, इधर मान लो, कोई भी। यहां से इस शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ऐसे चित्र बन जाएगा ये। उन्नयन कोण तो यहां बनेगा 30 डिग्री, और ये बिंदु कौन है, P है, बताया ना, भूमि के बिंदु पर एक बिंदु है P, और वो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वहां पे 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यहां पे एक ध्वज को लहराया गया है, यहां पे ध्वज लहराई गई है, मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे जो भी है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण, यहां इसके शिखर का उन्नयन कोण ऐसे, तो शिखर का उन्नयन कोण तो यहां से यहां तक बनेगा, ये तो लेगा, क्षैतिज तो लेगा ही उसके साथ, या हवा में कोई कोण बना देगा, ऐसे तो बनाएगा नहीं। तो यहां से कितना है, 45 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री है भाई, ये पूरा। तो ध्वज दंड की लंबाई, यानी यहां से यहां तक पूछा आपसे पहले, तो यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसको उधर बना लेंगे आराम से, ध्यान से देखो, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और आपसे ये भवन है, यहां से यहां तक की दूरी भी आपसे पूछिए। एक ये पूछा आपसे, इनका नाम दे दो A, B पूछा आपसे C, D पूछा आपसे CD, और ये हो गया, बस इतना ही काम। अब इसको रफली फिर बना देता हूं आपको, देखो ध्यान से, देखो ये लिया यहां पे, देखो भाई, ये बना दिया मैंने यहां से यहां तक का, ठीक है, और ये इसकी मोटाई मैंने तय कर दी, ठीक है। ओके है। फिर यहां पे एक ध्वज है, क्या है, ध्वज बनाई गई है, जो इस टाइप से ले लेते हैं हम, ये ध्वज है, लो, यहां पे कोई बिंदु P है, ठीक है, देखो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, देख लो मैंने बनाया कैसे, वो देख लो आप,
ये बन गया। एक और बना है यहां से, ये अलग बना देता हूं, यहां पे इसका अलग कलर दे दूंगा मैं यहां से। ये देखो ये चित्र बना है। चित्र जिसको बनाना आ गया आराम से कर सकता है वो। ये लो, ये बन गया। ये P बिंदु है, ये P बिंदु है, देख लो यहां से, ठीक है। और ये A हमने मान लिया, ये B मान लिया, और ये C मान लिया। और यहां से यहां तक का एंगल जो है वो है आपके पास 30 डिग्री। 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, और यहां से यहां तक का जो कोण है वो 45 डिग्री है। अब आपसे क्या क्या पूछा है आपसे, एक तो आपसे DC ज्ञात करना है, मतलब एक तो आपको ये वाली ज्ञात करनी है, और एक आपको ये ध्वज है, ठीक है। और ये जो है वो है भवन, ये भवन है, और ये जो है वो है ध्वज। आपको ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है AB, यहां से यहां तक, ठीक है। और BC है, ध्यान से देख लो। और √3 का मान यहां भी 1.732 ले सकते हैं, लेना चाहिए तो। 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये भी लिखो। यहां से यहां तक की जो लंबाई है, अंदर लिख देता हूं यहां पे, वो है 10 मीटर ऊंचा भवन है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देख लो आप यहां पे, तो पहले इसमें त्रिभुज लेने हैं आपको। समकोण त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो लेने। पहले त्रिभुज ये ले लें आप, BCP ले लें, इससे आपकी इसकी लंबाई आ जाए आपसे, ठीक है। PC की लंबाई आ जाएगी आपसे, आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज BCP में ये कौन है, लंब, और ये कौन है, आधार। यानी इससे करोगे आप लाल बटे कक्का से, आपके पास इस त्रिभुज में छोटे वाले में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लेना है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं रफ। ये वाली बात थी, उसको मैंने परफेक्ट बना दिया है, और वहां पे देख लो आराम से। अब मैं लिखूंगा यहां पे त्रिभुज कौन से में ले रहे हैं, BCP में। BCP में लंब बटे आधार, यानी इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटे आधार। किसको लिखते हो, लाल बटे कक्का में लिख रखा है, सामने दिख रहा है कि tan थीटा को लिखते हैं, बिल्कुल। लंब का मान देख लो, छोटे वाले में BC है, तो यहाँ पे आप BC लिख दो। बट्टे में आधार का मान देख लो, CP है, और tan थीटा का मान देख लो, tan थीटा का मान 30 डिग्री है। छोटे वाले त्रिभुज में 30 डिग्री लेना है, बड़े वाले में 45 डिग्री लेना है। मान रख दो, BC का मान कितना है 10 बट्टे में, और CP का मान आपको ज्ञात करना है बराबर tan 30 का मान 1/√3 है। और अब क्या कर दो, इसका वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहां से इसको गुणा करोगे तो CP का मान आ गया 10√3। तो यहां से CP का मान जो भी आ रहा है आपके पास, CP बराबर 10√3 आ गया। और यहाँ पे यूज ले सकते हैं √3 का मान 1.732, ये वाला मान दे भी रखा है आपको। तो यहाँ से इतना मीटर है, सेंटीमीटर है, वो तो देख लें आप। मीटर में दे रखा है क्या, मीटर, मीटर दे रखा भाई, इतना मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक CP की लंबाई। उस बिंदु से उस भवन की दूरी आ गई आपसे, उस बिंदु से उस भवन की दूरी कितनी आ गई, चेक कर लो। उस बिंदु से उस भवन की दूरी आ गई 10 मीटर 3, ठीक है। P बिंदु से भवन की दूरी आ गई। चाहो तो इसको गुणा कर सकते हो आप, ठीक है। CP बराबर 10 गुणा में 1.732, और इससे गुणा करोगे तो CP बराबर कितना आ जाएगा भाई, एक छोड़कर 17,
17.32 मीटर आएगा। ठीक है, तो क्या आया, ये वाली आई बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी वो है 17.32 मीटर। ये वाली आपसे पूछी थी उसने कि बिंदु P से भवन की दूरी है वो 17.32 या 10√3 मीटर, दोनों में कौन सी भी ले सकते हैं। ये कहा है √3 का मान नहीं देगा तो वही आएगा आपका उत्तर। तो ठीक है, अब क्या पूछा है, एक और पूछा है इसमें, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी तो आपने ज्ञात कर दी, ध्वज दंड की लंबाई भी ज्ञात करनी, मतलब ये ज्ञात करनी। तो ये वाला जो त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज में तो कोई काउंट ही नहीं होता, तो इसका मतलब यहां से लेंगे ACP, ACP में इसको मान लेंगे आप H, क्या मान लेंगे H। और अब बताओ यहां से यहां तक कितना बन जाएगा, पूरी टोटल कितनी बन जाएगी आपसे, यहां लिख देता हूं AC, मतलब AC का जो मान बनेगा वो बनेगा H + 10, H + 10, मतलब यहां से यहां तक AC पूरा त्रिभुज लोगे ना ACP में, ACP में, क्योंकि 45 डिग्री भी तो दे रखा है इसमें, तो उसमें आ जाएगा आपके पास H का मान निकालना है, तो H जुड़ेगा ना, पूरे में आएगा लंब, ये लंब बन गया और ये बन गया आधार। ठीक है, क्या बन गया, आधार, जो हमने निकाल लिया है। ठीक है, और हमसे तो H का मान चाहिए, तो लंब बटे आधार PC का मान रख दोगे, 45 का मान आ जाएगा त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में। ठीक है, पुनः है त्रिभुज ACP में लंब बट्टे आधार ही बन रहा है और वही tan थीटा बन रहा है। लंब कौन बन रहा है आपके पास, AB या AC, AC बन रहा है, AC, तो ये बन गया AC। आधार कौन बन रहा है, CP, और tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। AC का मान बोलो 10 + H या H + 10, H + 10 बट्टे में CP का मान कितना आया, CP का मान है 10√3 बराबर में tan 45 का मान 1 और इसके नीचे 1 मान लो और वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा, तो यहां से इसको गुणा करोगे तो H + में 10 बराबर में 10√3, ये H 10 इस साइड जाएगा पहले तो माइनस का होगा, H बराबर 10√3 - 10, H बराबर, काट मत देना इसको, 10 कॉमन आ गया, √3 - 1, अब √3 का मान रख दो, तो यहाँ पे H बराबर 10 और यहाँ पे √3 का मान, यूज √ लेना है, √3 बराबर 1.732, तो यहाँ पे रखोगे तो आएगा 1.732 - 1। ठीक है, और यहाँ पे अब घटाओगे तो इसमें से 1 घटाओगे 1.00, तो ये आ जाएगा H बराबर 10 गुणा में 0.732। ठीक है, और इससे गुणा करोगे तो H का मान कितना आ जाएगा बोलिएगा, ये यहाँ छोड़ोगे तो 7.32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चेक कर ले कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई है ये मीटर, ये वाली आपसे पूछा है H का मान, तो आप इसका आंसर दोगे यहाँ पे। अतः ध्वज दंड की लंबाई बराबर कितनी आ गई, 7.32 मीटर। लो, ये आ गया आपका आंसर। बोलो कोई डाउट लगे तो, डाउट लगे तो कमेंट में जरूर लिखना, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो यहां तक। उदाहरण नंबर 5, ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 5 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक है, बिल्कुल चित्र में दे रखा है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो वो डीबी छाया की लंबाई है, ये ज्ञात करनी है, डीबी ये ज्ञात करनी है आपको, डी और बी। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है भाई, इसमें 2 त्रिभुज ले रखे हैं, ठीक है, तो मीनार तो ये है, मीनार ये है, ध्यान से सुनो, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h। अब ये h ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है बताओ, ये x मान लो, ये कितना मान लिया, x, और भी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो यहां से यहां तक आप मान लो x है, तो ये टोटल वाला पूरा त्रिभुज लोगे तो उसमें 40 प्लस में x नहीं लोगे क्या, 40 प्लस क्या लोगे, x ले लोगे इसमें, ठीक है, ओके है कि नहीं, ओके है। तो अब एक साथ त्रिभुज कौन सा लेना वो सुनो, ए बी डी, लंब बटे आधार बन जाएगा और उसमें h और 40 प्लस x आ जाएगा, h भी आएगा और उसमें x भी आएगा, आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लोगे, h और x दोनों आएंगे उसमें, छोटे वाले में, तो उससे h का या x का मान निकाल लेना, जो इसमें h और x दोनों आएंगे उसमें h का मान या x का एक किसी का मान रख देना, तो h गायब हो जाएगा, x गायब हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, वो मान फिर x का रख देना, दोनों से निकालने होंगे इसमें मान, ठीक है। तो ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपसे हो तो अच्छी बात है, होमवर्क है ये, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ त्रिभुज कौन कौन से लेने, त्रिभुज पहले तो लेना ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, और फिर दोबारा त्रिभुज लोगे वो छोटे वाला लोगे ए बी सी में, दोनों में मान दे रखे हैं, थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, दोनों के मान इसमें दे रखे हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको काम करना है और ये निकाल लेना मान, अपने आप पता चल जाएगा किसका मान किस में रखो, किसका मान किस में रखो। इससे समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा, इससे समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 से मान रखोगे समीकरण नंबर 1 में, x का या h का मान किसी एक का निकाल लेना, ओके है। वहां से आपको मान निकालना है और फिर उसमें फिक्स मान आ जाएगा, पहले x का निकाल लेना चाहिए, h का निकाल लेना, ओके। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके, बाय बाय।